अरे मैम, कब तक डिले रहेगा? कोई क्लियरली बताता क्यों नहीं? बेटा, हमेशा याद रखना, जिंदगी में जितना ऊपर जाओ उतना ही जमीन से जुड़े रहना। सक्सेस का सबसे बड़ा राज सिंपल रहना हो। और जब इंसान एक कॉमन मैन की तरह जीना नहीं भूलता ना, तो कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं पाती। बड़े लोग बनने में वक्त लगता है, पर अच्छा इंसान बनने का फैसला हर रोज लेना पड़ता है। पापा, आप हमेशा ऐसे ही सिंपल रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आपकी ये बात कभी नहीं भूलूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा एक कॉमन मैन की तरह जीने की कोशिश करूंगा और आपको प्राउड फील कराऊंगा। आज की सारी फ्लाइट्स कुछ समय के लिए कैंसिल की जा रही हैं। कृपया शांति बनाए रखें। What? नैना, ये सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। मुझे आज ही पापा की अस्थि विसर्जन के लिए जाना है। मैं नहीं जानता तुम कुछ भी करो, मुझे आज जाना ही है। सर, आपको तो पता ही है, फ्यूल क्राइसिस चल रहा है। पेट्रोल और गैस की कमी की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। आई कांट हेल्प। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है सर, बस। बस? तुम मजाक कर रही हो? तुम चाहती हो मैं कॉमन मैन की तरह बस में ट्रेवल करूं? जिंदगी में जितना ऊपर जाओ उतना ही जमीन से जुड़े रहना। शायद ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये पापा का इशारा है कि मैं उनकी सिखाई हुई जिंदगी आज जी कर दिखाऊं। ठीक है नैना, मेरी टिकट बुक करो और हमारी लग्जरी किंग बस में। ओके सर। क्या हाल बना रखा है आपने, राहुल मल्होत्रा और टॉयलेट क्लीनर के कपड़ों में। सर, मैं अभी आपके लिए नए कपड़े अरेंज करता हूँ। क्यों? ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे? अगर किसी ने भी देख लिया कि राहुल मल्होत्रा कचरे वाली ड्रेस में, तो ये नेशनल न्यूज बन जाएगी। वैसे कौन यकीन करेगा कि इन कचरे वाले कपड़ों में राहुल मल्होत्रा होंगे? वही तो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे पहचाने ही ना। आज राहुल मल्होत्रा सिर्फ एक कॉमन मैन की तरह ट्रैवल करेगा। आज पता चलेगा मेरी कंपनी में इंसान की वैल्यू है या स्टेटस की। ये सफाई वाला यहाँ क्या कर रहा है? और इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ सीट पर बैठ गया। ओए, किसने परमिशन दिया तुझे यहाँ बैठने की? चल हट, सीट गंदी मत कर। आप हैं कौन?
मैं इस बस की लीड अटेंडेंट हूँ। देखिए, आप अपने कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकती। कस्टमर? और तुम? हाँ, तेरी औकात ना इस बस में बैठने की क्या, इस बस को देखने की भी नहीं है। गंदे कपड़े पहनकर पूरी बस गंदी कर दी। अच्छा, तो आप अपने कस्टमर की औकात उनके कपड़े देखकर डिसाइड करती हैं? हाँ, तू खुद को ये कपड़े पहनकर समझ क्या रहा है? इस बस की कंपनी का सीईओ? सुन, तेरी औकात ना इस बस के मेंस टॉयलेट में बैठने की भी नहीं है। जाकर सफाई कर, निकल यहाँ से। ये सीट मेरी है और मैं यहीं बैठूंगा। अच्छा। और हाँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मुझे थोड़ा ठंडा पानी चाहिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वेट, सर यहाँ एक टॉयलेट क्लीनर फ्रंट सीट पर बैठ गया है और कह रहा है कि ये सीट उसकी है। जी सर। कौन है ये? अबे गंदे टॉयलेट के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? पानी चाहिए था ना? अब ठीक है या और सर्विस चाहिए? सर्विस का मतलब पता है तुम्हें? क्या सिर्फ इंसल्ट करना ही सीखा है? मुझे लगा था कि तुम लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम है, पर अब समझ आ रहा है पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। सब रिबूट करना पड़ेगा। ये देखो किंग बस की असलियत, कैसे ट्रीट करते हैं ये अपने कस्टमर्स को। हाँ, प्लीज कोई पानी दे दो, बहुत जलन हो रही है। ये अपनी आंखों पे रख लीजिए। यात्रियों से निवेदन है कि ये ट्रिप थोड़ा डिले हुई है। आप शांति बनाए रखें और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साइलेंस प्लीज। एक पागल आदमी फर्स्ट सीट पर बैठा है। हम आपकी सेफ्टी के ये सब कर रहे हैं। अरे उसे घुसने क्यों दिया? ये तो मैनेजमेंट की गलती है। लग्जरी बस को कचरा घर बना दिया। मेरे पास टिकट है। क्या हुआ? टिकट हवा हो गया या कचरे के साथ बेच दिया? तेरी पॉकेट से टिकट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बस फिनाइल की स्मेल और बाथरूम साफ करने का कपड़ा। कम से कम मैं कचरा उठाता हूँ, साफ करता हूँ। आप लोग तो इंसानियत गिरा के माहौल गंदा कर देते हो। अबे ओए, बाथरूम साफ करने वाली पुरानी झाड़ू, निकल यहाँ से। तेरे बाप ने भी कभी ऐसी बस नहीं देखी होगी। तुम जैसे लोग तो जब इस बस में चढ़ जाते हो ना, तो लग्जरी बस भी लोकल ट्रेन लगने लगती है। मेरे बाप ने मुझे बस देखना ही नहीं, इंसान पहचानना भी सिखाया है। बहुत बोल लिया। सिक्योरिटी को बुलाऊं या खुद उतरेगा? सर, ऐसे लोग ना बाथरूम के कमोड या फिर कचरे के डब्बे में ही अच्छे होते हैं। सिक्योरिटी भी अगर इसे हाथ लगाएगी ना तो उनके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। अरे वाह, आपको तो गंदगी पहचानने की आदत है। रोज अपने आप को आईने में देखती होगी ना। लास्ट चांस, टिकट दिखा या बाहर निकल। टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन आज तुम लोगों को तुम्हारे किए का नतीजा भी मिलेगा। बहुत नौटंकी हो गई। अबे वो एक बाथरूम क्लीनर, तुझे अभी बाहर फेंकता हूं। हाँ छोड़। गाइस देखिए लाइव किंग बस के स्टाफ कैसे बिहेव करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। ये है आपके सामने। देखिए, सब लोग अपना फोन बंद कर दीजिए और जिसने जो भी रिकॉर्ड किया है अभी के अभी डिलीट कर दीजिए। ये आप सबकी लास्ट वार्निंग है। अगर आपने अभी रिकॉर्ड करना बंद नहीं किया तो आप सब किंग बस से बैन हो जाओगे। बैन? आप क्या हमें बैन करोगे? हम खुद किंग बस को बैन करते हैं। हम ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे इस बस में। ये लाइव ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अब देखते हैं कौन किसको बैन करता है।
Boycott King Bus, boycott Pink Bus. सिक्योरिटी बुलाता हूँ, तू अभी के अभी बाहर निकलेगा। आज मैं नहीं जाऊंगा, आज तुम लोगों की नौकरी जाएगी। सर, ये आदमी जैसा दिखता है ना, वैसा है नहीं। सही पहचाना, मैं वो हूँ जो गंदगी साफ करता है और आज किंग बस के सभी कचरे का सफाया करूंगा। और आज किंग बस के सभी कचरे का सफाया करूंगा। माय गॉड, उस हमारे कंपनी की बैंड बच जाएगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। गाड़ी जल्दी चलाओ। हेलो, ये क्या हो रहा है हमारे बस में? सोशल मीडिया देखा? मैनेजर को अभी लाइन पे लो। अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो ये भी बता दो कि इसमें क्या है। इसे हाथ भी मत लगाना। ओ प्लीज, मुझे ना इसे हाथ लगाने का कोई शौक भी नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों का भरोसा भी तो नहीं कर सकते। पता नहीं इसमें क्या हो, कहीं बॉम्ब तो नहीं? मैम, हो सकता है अस्थियां हो, फिर भी मुझे रिस्क नहीं लेना। इसे वापस मुझे दो। मैंने कहा ना, इसे वापस मुझे दो। ये मेरे पापा है। तुमने आज सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक बेटे का उसके बाप से आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया। तुम जानती नहीं, मेरी दोस्ती लोगों की जिंदगी बना देती है और दुश्मनी उन्हें जीने नहीं देती। पापा, आज आपका अपमान हुआ है और इसका फैसला भी मैं आज ही करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? पता भी है मैं कौन हूँ? मैं राहुल मल्होत्रा के यहाँ काम करती हूँ। पता भी है, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। काम तो तुमने सीख लिया प्रिया, पर तमीज नहीं सीखी। जब सच सामने आएगा ना कि तुम्हारा बॉस तुम्हारे सामने खड़ा है, तभी आवाज भी धीमी पड़ जाएगी और ये घमंड भी। अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो इस गंदगी को साफ करो और निकलो यहाँ से। बस, बहुत हो गया। क्या बस? हाँ, तुम तो शक्ल से ही गरीब लगते हो, भिखारी कहीं के। ऊपर से बिन बाप की बेटी का नाटक करके सिंपैथी गेन करना चाहते। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? कौन ये हंगामा मचा रहा है? सर, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जरा इसे, ये पता नहीं कहाँ से बस में आ गया। इसके पास टिकट भी नहीं है और ये गंदा सा सामान लेकर यहाँ बैठ गया है। ऊपर से हमें धमकी दे रहा है। आप इसकी तलाशी लीजिए। क्या मैडम सच बोल रही है? सच वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है ऑफिसर, सच वो है जो यहाँ के लोग जानने से डर रहे हैं। मुझे तेरी तलाशी लेनी होगी। नहीं, आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते। सर देखा, मैंने कहा ना, ये जरूर कुछ गैर कानूनी सामान लेकर जा रहा है इसमें, इसलिए मना कर रहा है।
सब शांत हो जाइए। मेरी आखिरी वार्निंग है, मुझे तेरी तलाशी लेने दे, मैं तेरी दिखाऊं असली औकात। प्लीज आप इन्हें चेक कर लेने दीजिए, इनका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी पैसेंजर्स भी परेशान हो रहे हैं। मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं, पर इस बदतमीज स्टाफ पर नहीं। बहुत कर ली नौटंकी तूने। ये क्या किया तुमने? चाट इसे, यही तेरी औकात है। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। मैं राहुल मल्होत्रा हूं, और याद रखना, तुम जैसे लोग मेरी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी इस बस में कस्टमर्स को भगवान माना जाता है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि कौन लोग मेरी इस कंपनी का नाम मिट्टी में मिला। अरे ओए, ड्रामा बंद कर। ये ले कंपनसेशन। वैसे भी इस बर्तन की कीमत 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। रही बात इन अस्थियों की, तो ये भी किसी लो क्लास आदमी की होंगी। ये पकड़। अपना ये भीख मांगने वाला कंपनसेशन अपने पास ही रख। पापा, किंग बस नाम आपसे ही आया था, क्योंकि आप दिल के सच में एक किंग थे। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग इस कंपनी के नाम पर एक धब्बा हो। सर, देख क्या है? अरेस्ट कीजिए इसे। हाँ हाँ, इसे बाहर फेंको, हमारी सेफ्टी का सवाल है। नैना, मुझे अगले 10 सेकंड में बस की सारी रिपोर्ट चाहिए, और तुम तुरंत यहाँ पहुंचो। नैना? You mean नैना सिंघानिया? अरे तू जानता भी है नैना सिंघानिया को? वो हमारी इस बस कंपनी की वीपी है। इसे वीपी का मतलब भी पता है? इसके लिए तो वीपी मीन्स भिखारी पैसेंजर। ओ मेरे नैना सावन भादो, अब चल यहाँ से। जब नैना यहाँ आएगी ना, तब बरसात नहीं होगी, तूफान आएगा। दो कौड़ी के टॉयलेट क्लीनर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? सही काम किया मैम ने, इसने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया है। हाँ हाँ, इसे अभी बाहर फेंको, हम सबको लेट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? किसने मेरे बॉस के साथ बदतमीजी की? मैम ये टॉयलेट क्लीनर ये बस में घुसा है और सबको परेशान कर रहा है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी से बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई
तुम्हें बाहर कितनी कहने की? हमारे पैसेंजर्स के साथ इस तरीके का बर्ताव करती हो तुम? ये देख रही हो? तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से हमारी कंपनी का 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? मैम, ये आदमी फ्रॉड है। ये बस मामूली सा एक टॉयलेट क्लीनर है। यहाँ तक कि इसके पास टिकट भी नहीं है। सच में। सर, आपकी टिकट। किंग? क्या आप एक किंग हो? हाँ, मैं वही हूँ। सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। प्रिया, तुम्हारे ऐसे बर्ताव के लिए ना तुम्हें यहाँ कोई माफ नहीं करेगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। सर प्लीज सर, आई एम सो सॉरी। सर प्लीज। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके ईमान से होती है। और तुमने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, तुमने मेरे मरे हुए बाप की अस्थियों को भी नहीं छोड़ा। प्रिया और अतिशय, तुम दोनों अभी के अभी फायर किए जाते हो। और हाँ, तुम दोनों को ट्रैवल एजेंसी में कभी कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जस्ट गेट आउट। इंस्पेक्टर सर, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। इन दोनों ने हमारे पैसेंजर्स के साथ बहुत बदसलूकी की है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। प्लीज ले जाइए। चलो। आई एम रियली सॉरी सर, आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। आई होप आपकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहे। प्लीज माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। थैंक यू नैना।